हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डाइटिंग को भी अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो आज तारीख है 2 मई और शाम के बज गए हैं 5 जिस टाइम से व्लॉग की स्टार्टिंग की है। और आज मेरे चैलेंज का 19वां दिन है। पिछले 18 दिन बहुत अच्छे से चले गए, बहुत अच्छे से स्पेंड हो गए हैं और साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और उम्मीद करूँ आगे भी इस तरह ही निकल जाएंगे और ऐसे ही रिजल्ट आते रहेंगे। आज था फ्राइडे। फ्राइडे का मेरा फास्ट हुआ है और फास्ट वाले दिन सारा दिन मैं एक सुबह चाय ली थी, एक बजे से ली थी और अब कर लिया मैंने डिनर 4:30 बजे। 2 रोटी ली थी कुट्टू की और इधर लगा दूँगी। एक कटोरी छोले और आलू की सब्ज़ी थी सूखी, वो ली थी। तो ये था मेरा आज का खाना, आज की मेरी जो मील थी ये। इसके बाद अब आधा लीटर पानी पी लिया है 1 घंटे बाद और अब ले लूँगी थोड़ी देर बाद एक ग्रीन टी। फिर जितना मन करेगा उतना पानी पीती रहूँगी क्योंकि आज का पानी भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और बहुत सारी बहनों के ना कमेंट आए हुए हैं जो सी हमारे साथ ग्रुप में जुड़ी हुई हैं उनके भी, और जो यूट्यूब के थ्रू अपन देखा है उनके भी। सबसे पहले तो ग्रुप वाली बहन का कमेंट आया कि दीदी ना ऐसा कुछ बताओ जिससे पेट भी फूल रहे, क्रेविंग भी नहीं हुआ खाने की, पेट भी नहीं बढ़ा है, भूख भी कम लग गया है मतलब ऐसी कोई चीज़ बताओ। तो देखो आप पहले तो पानी पियो 4 लीटर, जिसका पानी कंप्लीट हो जाए ना, ईमानदारी से बताइए किसका कंप्लीट हो जाए। और दूसरी बात है आप हाई प्रोटीन चीज़ें खाओ, जैसे छोले का चाट मैं सवेरे खाया करूँ वो। और दिन में आप चाय की जगह क्रेविंग हो तो दूध ले लिया करो क्योंकि दूध से आपने कैलोरी भी इतनी ही मिलेगी और एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी। तो मेरा मतलब है कि ज़्यादा एनर्जी की चीज़ जो है ना वो खाओ। आजकल वाटरमेलन तरबूज आ रहा है, सबसे बढ़िया चीज़ है तरबूज, वेट लॉस में भी और पानी भी उसमें बहुत ज़्यादा हुआ जो कि अपने पानी की कमी पूरी करते हैं शरीर में। तो पानी भी अच्छा खासा है उसमें, तो उस तक बहुत सारी चीज़ें बने हैं। अभी 1-2 दिन में तरबूज आ जाएंगे, फिर आप ट्राई कराएंगे, फिर आपने शेयर करा करूँगी। तो आप फ्रूट खा लो, पपीता खा लो, नारियल का पानी पी लो। नारियल का पानी भी बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टे करता है। तो प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें खाओ आप। और जो शाम का है वो फाइबर वाला दलिया वगैरह खाओ। मतलब टाइम टू टाइम चीज़ें छोटी छोटी मील टाइम से लेते रहो। उससे क्या होगा कि आपने भूख कौन लगेगी और एकदम पेट भर के तो जमाई ना खाओ, फूलो कोई भी चीज़ ऐसे मत हो कि बस इस तब मन भर गया अब नहीं खाई जाएगी। इस टाइप से बिल्कुल मत करो, हल्का हल्का खाओ, खा लो चाहे 4 बार। और एक कमेंट स्पेशली आ रहा था कि दीदी हमारा सच में इतने दिन में वेट नहीं घटा है, आपका 3 kg कैसे घट गया, हमारा कौन घटा है। तो पहले ना आप सच में यह चीज़ देखो कि आप ईमानदारी से वेट लॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्योंकि देखो मेरा, मैं बता रही आपने 10 बजे मेरा एक 10:30 बजे के आसपास मेरा हुआ है ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं 1 या 2 बजे के आसपास मैं करा करूँ डिनर, लंच, दोनों चीज़ मिक्स हो मेरी। तो दोपहर तक, उसके बाद मैं शाम में कुछ भी नहीं खाती, आपको बताता कभी कभी दलिया ले लेती हूँ। तो इन 2 चीज़ों के खाने की, इन 2 चीज़ों के सिवाय तीसरी चीज़ मैं कभी मुंह में नहीं डाली है। सिर्फ पानी या एक आधा कप शाम के टाइम चाय, इससे अलग मैं कोई भी सिंगल चीज़ भी नहीं खाती कि इतना सा पीस भी। तो ये बात बताओ अब इतनी ईमानदारी से वेट लॉस कौन कौन कर रहे हैं। सच बताना, झूठ मत बोलियो, क्योंकि देखो झूठ बोलने में मेरा कुछ, आपका कुछ फ़ायदा नहीं है ना मेरा कोई नुकसान है। तो इसलिए प्लीज़ ये बताना कि भी सच में सिर्फ 2 टाइम जो चीज़ बताई है वे खाने के बाद कोई भी चीज़ आप मुँह में नहीं डालते सिवाय पानी के। अगर आप इस टाइप से कर रहे हो तो आपका वेट 110% कम होगा। एक क्या है, किसी किसी की आदत अभी थोड़ी देर में मुंह चलता ही रहना, कोई भी चीज़ आकर सोचेंगे कि कोई बात नहीं छोटा सा पीस ले, डाइटिंग क्या होगा, छोटा सा लिया है डाइटिंग से क्या होता है इससे। तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इफेक्ट करे है शरीर में कि वो छोटा छोटा खाने की क्रेविंग में आपने एनर्जी मिला है, एनर्जी में फिर वह अलग लेवल तक बढ़ा है, जो कैलोरी काउंट है वो अपोज है, फिर फ़ायदा नहीं है डाइटिंग का। तो आप मेरा कहना है अगर किसी ने नहीं करी है, जिसका अभी तक वेट नहीं घटा है इन 18 दिनों में, तो आप 1 वीक, एक सप्ताह ऐसे करके देखो कि आप जो ब्रेकफास्ट है और लंच के बाद आप कोई भी चीज़ मुंह में न डालो, चाहे इतना सा चीनी के दाने जितना क्यों ना हो, सिर्फ पानी पियो। फिर बताइए कि एक हफ्ता बाद कि आपका वेट लॉस होया कि नहीं हुआ। क्योंकि मेरी आपने पता भी सिंपल ट्रिक है, एक बार ही थोड़ा अच्छे से खा लो, लेकिन फिर नहीं मैं बाद में खाया करती। क्योंकि फिर क्या होता है कि खाने का ऐसा है, अगर हम छोटा सा पीस मान लो फ्रूट का लेके बैठ जाते ना, तो एक फ्रूट में हमारी क्रेविंग ख़त्म नहीं होती, बढ़ती जाती है।
तो इसलिए कभी खाओ तो आराम से बैठ के अपने इस तरीका तक खाया करो। और एक स्पेशली कमेंट ये आया हुआ है कि जो सुबह का वेट है ना वो आता है मतलब कि 60 किलो और शाम का आता है 62 किलो। तो ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब 2 kg का फ़र्क कैसे हो रहा है? तो मैं आपने बता दूँ भी आपका फैट लॉस होया है। क्योंकि जहाँ तक मैंने पता है जब फैट लॉस हो जाए ना शरीर में तो उस टाइम होया करे यह चीज़ की पानी का वेट, पानी बॉडी में ज़्यादा स्टेक रहे तो 2 किलो का फ़र्क आ जाए। जब फैट चला जाओ, आपको पहले बताया था कि फैट वाली जगह पे पानी भर जाता है, वो पानी सूखने के लिए या रिमूव होने के लिए या फिर बाहर निकलने के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम लगता है। कि उसमें क्या होगा, वो पानी निकल जाएगा, उसकी जगह दूसरा भर जाएगा, वो निकल जाएगा, उसकी जगह दूसरा भर जाएगा। वह जगह है ना वह कवर होने के लिए, मतलब वो एक सार होने के लिए, वो प्लेन एरिया होने के लिए, तो उसमें टाइम लगा है, इसलिए वह ऐसे गड्ढे के टाइप हो जाए। इसलिए आपका पानी ज़्यादा देर तक स्टेक रहा है। क्योंकि फिर फैट, जब तक फैट अच्छे से निकल जाता है ना फिर आप का वजन ऐसे नहीं होगा, फिर आपका यही रहेगा 700 800 900 या 1 kg तक का फ़र्क आ जाता है कि सुबह से शाम तक का। क्योंकि कई नमक ज़्यादा खाते हैं, किसी का नमक की वजह से। बाकी इतना नहीं आया करता 2 kg का। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि शायद आपने कहीं ना कहीं फैट लॉस किया। आप फैट इंच माप के देखो आप अपने। और एक स्पेशल कमेंट ये था कि दीदी ये बताना भी जो शाम वाली रोटी है वो किस टाइम तक रोटी खाते हो, किस टाइम तक खा सकते हैं? देखो, अगर आप शाम में रोटी खाओ ना तो एक रोटी 2 कटोरी सब्जी की, कोई भी सब्जी आपका, अगर आलू तो छोड़ कर 2 कटोरी सब्जी की और एक रोटी आप शाम में 7 बजे तक खा लो। अगर आप ज़्यादा लेट तक मतलब खाते हो तो 7 बजे से तक लेट कर लो, उससे पहले लेट ना करियो, तो आप खा सको हो, फिर भी आप अपना वेट लॉस कर पाओगे। जहाँ अभी जैसे मैंने 18 दिन में 3 किलो करा है, अगर मैं अच्छे से खाना खाती, तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा कम खाती, पानी पानी पीती, तो 18 दिन में सिर्फ 1 किलो कम कर लेती। इतना ही फ़र्क है कि वेट तो हम कर लेंगे 6 महीने में 6 किलो हो जाएगा, ऐसे मैं 12 किलो कर लूँगी। तो ये बात है, अगर आप खा पी के भी करोगे ना तो बहुत अच्छे से लॉस हो जाएगा। इसलिए आप शाम वाला ये खा करो। दिन में भी अगर किसी को रोटी खानी है तो आप रोटी खा सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि 2 कटोरी सब्जी की खानी, रोटी खाने से पहले 1 कटोरी सब्जी की खा लो, 1 कटोरी आप रोटियां का साथ में खा लो। क्योंकि इससे क्या है, एकदम जो ओवर ईटिंग है ना वो को नहीं होने पावा है। क्योंकि खाना डाइजेस्ट होने में टाइम भी लगा है। एकदम हम भूख में ज़्यादा खा लेते लेकिन फिर वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और देखा करो, कम से कम भी 1 सप्ताह में 2 दिन तो आप विदाउट साल्ट जरूर करा करो, क्योंकि बहुत अच्छा है, उसके अच्छे रिजल्ट, वैसे भी अच्छा है वो शरीर के लिए भी और वेट लॉस में भी इफ़ेक्टिव है। और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इसका टाइम मेरा अब 18 घंटों का प्रॉपर रहेगा। अब जो चलेगा मेरा कल से सैटरडे से, क्योंकि आज फ्राइडे तक तो मेरा फास्ट रहा है। तो फ्राइडे के बाद मेरा जो सैटरडे है, इस दिन मेरा वेट बहुत अच्छा आया था सैटरडे वाले दिन। क्योंकि जो 2 दिन है ना, 2 दिन मेरे फास्ट होते हैं उनमें मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करती। ये होता है कि कभी कभी मैं बेटे को खाना खिलाती तो उनके साथ खिलाते खिलाते कभी चेक करने के लिए कि एक आधी बाइट में खा लेती हूँ। बट जो मेरा फास्ट होती है ना 2 दिन के, इनमें मैं बिल्कुल प्रॉपर मेरी डाइट होती है। क्योंकि एक तो फास्ट का डर रहता है कि फास्ट है, और एक फिर डाइट में उसी टाइम थोड़ा ध्यान पे रखती हूँ कि हाँ आज मेरा फास्ट है तो आज मैंने बहुत कम खाना है, टाइम टू टाइम खाना है। तो मेरा सैटरडे वाला दिन बहुत अच्छा वेट आता है। फिर नेक्स्ट सैटरडे को आएगा तो एक हफ्ता में मेरा 700 800 900 1 किलो तक वेट कम हुआ है। 3 4 हफ्ते हो गए हैं, बहुत अच्छे से निकल गए। 3 हफ्ते आपा ने बहुत अच्छे से कर लिया। और उससे पहले की भी मैं थोड़ी थोड़ी लग रही हूँ डाइटिंग पे, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रही थी। 64 400 था जब मैं लगी, फिर आप सबके साथ 63 800 था, 14 जुलाई को मेरा 63 800 था। तो वहाँ से लगी हूँ मैं अपनी डाइट पे। मेरे हिसाब तो बहुत अच्छे से जा रही है और बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आज की वीडियो के भी सारे डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गए हैं। अगर किसी का रह गया हो तो कमेंट कर दियो, कल फिर वीडियो में रिप्लाई दे देंगे और जल्दी आप सबके साथ रूटीन शेयर करने लगेंगे। क्योंकि अभी 2 दिन फास्ट था और फिर थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, इसलिए उम्मीद करूँगी आपने वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना, जो नई है वो सब्सक्राइब कर लियो क्योंकि आप भी पतले हो जाओगे हमारे साथ मिल के। और शेयर कर दियो वीडियो ने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी मोटिवेट होती हूँ, मेरा भी मन करता फिर बनाने का कि बहुत अच्छे से आप शेयर करो। बाकी आपके इतना प्यार सपोर्ट खातर दिल से धन्यवाद। चलो जी, वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, मिलांगे नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबको